बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। करो दूध आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्टेसिस द अल्टीमेट लर्निंग ट्रेजर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समेफ्स काउंटिफ्स डिस्कस किए थे और आई होप ये चारों फंक्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे और इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो मुझे फर्दर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जाके आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। और मेरी स्क्रीन पर देखें। आज हम जो मतलब एक टूल पढ़ेंगे, यानी कि मैं इसको फंक्शन तो नहीं कहूंगा, ये टूल है बेसिकली। ये है नेम मैनेजर का टूल। नेम मैनेजर, व्हाट इज नेम मैनेजर? नेम मैनेजर क्या करता है? अच्छा, नेम मैनेजर हमारे लिए जो रेंजेस होती हैं हम उसको उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप समिट लगाते हैं और आपने लिस्ट प्राइस जो है ये देना है, तो ये आपको रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। लेकिन नेम रेंज क्या करता है? नेम रेंज पूरी रेंज की जगह एक छोटा सा नाम लिख देता है, जो क्या आप उसको कस्टमाइज डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से आइटम में अगर हम जैसे माइक्रोवेव वहां लिखा है और यहाँ पर, तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट करके एक नाम दे देंगे। तो जो फॉर्मूले में यूज होगा वो रेंज यूज नहीं होगी, वो नाम यूज होगा। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला के टैब पे मैं ऑलरेडी हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नेम मैनेजर का टूल है। ठीक है, नेम मैनेजर कंट्रोल F3 आप करेंगे तो ये आपके पास डायलॉग ओपन हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल F3 की आपने डायलॉग ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से भी क्लिक कर के जो है इसको डायलॉग को ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे न्यू। अच्छा, न्यू में सबसे पहले हमारे से मांग रहा है नाम, यानी कि जो भी रेंज है उसका आपको नाम क्या देना है। तो फर्ज करें हमें लिस्ट प्राइस देना है, तो हम क्या करेंगे, एल प्राइस आर, यानी कि लिस्ट प्राइस आर एन जी, यानी कि लिस्ट प्राइस की रेंज। ओके, तो उसके बाद हमारे से मांगेगा स्कोप। स्कोप का मतलब ये है कि कौन सी शीट में से, पूरी वर्कबुक में से या कौन सी शीट में से आपने ये रेंज डिफाइन करनी है। तो फर्ज करें आपके पास 100 शीटें और 100 शीटों में ये नेम रेंज एक ही कॉलम में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको वहां पर डिफाइन कर देंगे पूरी वर्कबुक में। यानी कि अगर हम पूरी वर्कबुक की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर हम सिंगल अगर अगर हम सिंगल शीट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे और जो भी शीट है हम उसका शीट नंबर दे देंगे, या कोई भी शीट का नाम हो सकता है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो ये आ गया। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट इतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मेन है रेफर टू, ये सबसे मेन चीज है आपकी। यहाँ पर आपने ये एरो है, अप एरो, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मूव करने की इजाजत दे देगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जी से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे कॉलम को। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जी आ गया और ये एब्सोल्यूट में आया, यानी कि हमें एब्सोल्यूट करने की जरूरत भी नहीं है इसको। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम प्रीवियस डायलॉग पे वापस आ गए और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक नाम आ गया है विद रेंज के साथ, और उसके साथ उसकी सारी वैल्यूज भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें बार बार रेंज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम एक और रेंज दे देते हैं, यानी कि आइटम की रेंज दे देते हैं। तो आइटम की रेंज कैसे देंगे, आइटम आर एन जी कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको भी हम शीट 1 में से ले रहे हैं, शीट 1 में से हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको भी हम ओके कर देंगे। अब हमारे पास आइटम की भी रेंज आ गई और हमारे पास लिस्ट प्राइस भी की रेंज भी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और रेंज डिफाइन कर लेते हैं, वो हम करते हैं एक्चुअल प्राइस की रेंज। ठीक है, ए प्राइस आर एन जी, इसको भी हम शीट 1 में से ले रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे और एक्चुअल प्राइस की रेंज दे देंगे इसको। तो ये हमारे पास ओके हो गया, और यानी कि तीनों के तीनों हमारे पास डिफाइंड हो गए, लिस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड आइटम। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं एल प्राइस। मतलब ये कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसका जरूरी नहीं है कि आप मतलब वो उस नाम से लिखें, लिस्ट प्राइस ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल प्राइस और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर सबमिट। सही है,
सम इफ हम करेंगे इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ नॉर्मली हम करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, सम रेंज हमारे पास क्या दे रहा है जनाब, सम रेंज हमें देनी है, ऊपर लिस्ट प्राइस है तो हमें करना है जो हमने डिफाइन किया था एल प्राइस। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसने हमें दे दिया जो कि हमने रेंज डिफाइन की थी। कुछ नहीं करना, आपको टैब प्रेस करना है, एल प्राइस आर एन जी लिखा हुआ आ गया और रेंज भी आ गई और हमें उसको एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारे पास क्या थी जनाब, आइटम, आइटम आर एन जी, ये भी आ गया, इसको टैब प्रेस करना है आपने, कॉमा क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ गया जनाब, माइक्रोवेव आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, F4 प्रेस करना है और हमें इसका लॉग करना है कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम लॉक हो गया इसका, तो हमने इसको ओके कर दिया और ये हमारे पास जनाब आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास फिलहाल तो लिस्ट प्राइस ही देगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ए प्राइस। ठीक है, ए प्राइस और इसको हमने एंटर कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा टोटल शो हो गया। ठीक है, तो आपने देखा हाउ इजी इट इज, मतलब यानी कि हमें बार बार रेंजेस लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार शीट स्विच करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप कोई भी रेंज, यानी कि कितनी भी रेंज आप अपने नेम मैनेजर में आप स्टोर कर सकते हैं और आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने फॉर्मूलाज के अंदर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि यानी कि लातादाद रेंजेस आपके पास आ जाती हैं और आप उनको मतलब विदाउट शोइंग योर रेंज, मतलब अगर फर्ज करें आप कहीं अपनी शीट आपको भेजनी पड़ जाए तो प्रोटेक्शन का तो ऑप्शन होता ही है आपके पास, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन भी है कि आप किसी को अपनी रेंज अगर ना शो करना चाहें तो आप उसको नेम मैनेजर के थ्रू डिफाइन कर दें और उसको फिर आप जो है प्रोटेक्ट कर दें, तो आपका जो डेटा है, आपके फॉर्मूलाज आपके कहीं भी लीक नहीं होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये नेम मैनेजर का टूल अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी है ये, और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने फॉर्मूलाज के अंदर। जो हमने अभी तक सम इफ्स और काउंट इफ्स की प्रैक्टिस की है आप उनको उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मैं चाहूँगा अब आपसे इजाज़त, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।